वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यहाँ पर आज हम साइंस की लिस्टिंग के अंतर्गत केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे धातु और खनिज और उनके अयस्क। धातु खनिज और उनके अयस्क पढ़ेंगे। एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछ लेंगे रॉक सॉल्ट किसका अयस्क है, कौन सी धातु का है, तो ये सोडियम का होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट बहुत पूछा जाता है। इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं, तो आज इसको हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोडियम के बारे में पढ़ रहे हैं। सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके जो अयस्क हैं वो कौन कौन से हैं। रॉक सॉल्ट, ट्रोना, चिली सोरा, वॉरेक्स, ग्लावराइट और क्रायोलाइट, ये सब जो हैं सोडियम के खनिज या फिर अयस्क होते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला है वो है पोटेशियम। पोटेशियम के होते हैं सिल्वाइन, कार्नेलाइट और सोनाइट, ये सब पोटेशियम के हैं। ये तीनों जो हैं ये खनिज अयस्क किसके हैं, पोटेशियम के हैं। फिर है अगला मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के कौन कौन से होते हैं, मैग्नासाइट होता है, डोलोमाइट होता है, कार्नेलाइट होता है, किजेराइट होता है और एप्सिम सॉल्ट जिसको एप्सोमाइट भी कहा जाता है। ये सब Mg के अयस्क हो जाएंगे। Mg यानी मैग्नीशियम, ये इसके खनिज हैं या फिर अयस्क हैं। एग्जाम में डोलोमाइट कई बार पूछा गया है। इसके बाद है कैल्शियम के Ca को कैल्शियम कहते हैं और इसके अयस्क लाइम स्टोन एग्जाम में बहुत पूछा है। जिप्सम पूछा है, तो कैल्साइट, लाइमस्टोन, जिप्सम, फ्लूओरस्पार और फास्फोराइट, ये सब फास्फोरस नहीं है, ये फास्फोराइट है। फास्फोराइट कैल्शियम का अयस्क है। लाइमस्टोन एग्जाम में बहुत पूछा है, तो ये अच्छे से याद करें, कैल्शियम के पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बहुत पूछता है, बॉक्साइट जैसे पूछ लेगा। ठीक है, क्रायोलाइट है, कोरंडम है, डायस्पोर है, ये सब एल्यूमिनियम के अयस्क हो जाएंगे। बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, कोरंडम एल्यूमिनियम का अयस्क याद रखें, और डायस्पोर। ठीक है, ये सब किसके हैं, एल्यूमिनियम के। फिर इसके बाद है टिन। टिन को Sn से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका अयस्क है कैसीटेराइट। ठीक है, लेड के अयस्क कौन कौन से हैं, Pb। लेड को आप पूछते भी हैं कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका सिंबल Pb होता है। गैलेना, सिरुसाइट और मेटलोकाइट, ये सब इसके हैं लेड के। इसके बाद कॉपर के कौन कौन से हैं, कॉपर के अयस्क हैं कैल्कोपाइराइट, कैल्कोसाइट, क्यूप्राइट, मेलेकाइट और एज्यूराइट, ये सब किसके हो गए, कॉपर के हो गए। ठीक है, इसके बाद है एजी किसको बोलते हैं, अर्जेंटाइन या फिर अर्जेंटाइन, इसके जो अयस्क हैं नेटिव सिल्वर, इसको सिल्वर भी कहते हैं। सिल्वर का जो प्रेजेंट करते हैं वो एजी से करते हैं। ठीक है, चांदी का सिंबल क्या है, एजी। इसके बाद इसका नेटिव सिल्वर, अर्जेंटाइन और केरार्जी राइट, ये सब इसके सिल्वर के हो जाएंगे। जिंक के अयस्क कौन कौन से हैं, जिंक ब्लाइंड, ये एग्जाम में पूछ चुके हैं। फ्रैंकलिनाइट, कैलामीन और जिंकाइट, ये सब जिंक के अयस्क हैं। तो कैलामीन जरूर याद रखें क्योंकि ये थोड़ा सा मिलता जुलता नहीं है। बाकी ये फ्रैंकलिनाइट, जिंक ब्लाइंड और जिंकाइट तो आपको याद रह जाएंगी। कैलामाइन जो है ये जिंक का अयस्क है, जिंक का खनिज है, याद रखें। इसके बाद है Hg, इसके कौन है, सिनबार इसका होता है। इसके बाद है Mg, इसके हैं पायरोलुसाइट, इसका ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगला है Mn, इसके कौन कौन से हैं, मैग्नाइट और हॉस्मेनाइट, ये सब है। फेरस के यहाँ पर देख लीजिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। फेरस के हैं मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लाइमोनाइट और सिंडेराइट और आयरन पायराइट। ठीक है, ये फेरस हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, कैल्शियम हुआ, ये एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं। कॉपर के भी याद रख लें, लेड के, और ये लेड और टिन, इनका सिंबल एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमने कुछ धातुएं देखी, खनिज देखे और उनके अयस्क देखे। इसके बाद अगला टॉपिक है मिश्र धातुएं, ये एग्जाम में पूछते हैं। मिश्र धातु पीतल की बहुत पूछते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पढ़ रहे हैं एल्यूमिनियम ब्रांच, ये किस किस से मिलकर बनता है, कॉपर और एल्यूमिनियम से मिलकर बनेगा। इसमें 90% कॉपर होता है, 10% एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम ब्रांच, इसका यूज़ किस में करते हैं, बर्तन, सिक्के आदि के निर्माण में इसका उपयोग होता है। मैग्नीलियम मिलता है, Mg इसमें 2% होता है। एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा इसमें होता है, 95 से 96%। बाकी कॉपर और फेरस 2 से 3% होता है। इसका निर्माण करते हैं वायुयान के निर्माण में, और इसके अलावा वायुयान के निर्माण में निकेलॉय धातु का प्रयोग भी किया जाता है, जो कि एल्यूमिनियम, कॉपर और निकेल से मिलकर बनती है, जिसमें 95% तो एल्यूमिनियम है, बाकी 4% कॉपर और 1% निकेल है। इसके बाद है ड्यूरेलुमिन, इसका यूज़ भी वायुयान के लिए करते हैं और ये पूछा भी गया है। प्रेशर कुकर भी इसका बनता है, इसमें कॉपर 4% होती है, 95% एल्यूमिनियम है, Mn 0.5% है और Mg 0.5% है। ठीक है, इसके बाद अगली जो धातु है पीतल बनता है। पीतल बहुत एग्जाम में पूछा गया, पीतल कहाँ से की पूछते हैं एग्जाम में। ये पीतल जो है कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। कॉपर 70% है, जिंक 30% है।
यूज़ किस में करेंगे, तार बनते हैं पीतल के, मशीन के पुर्जे पीतल के बनते हैं, बर्तन पीतल के बनते हैं, ठीक है। इसके बाद कांसा, कांसा में कॉपर और टिन होता है, कॉपर 88% है और टिन 12% है। बर्तन और मूर्तियाँ कांसे से बनती हैं। कृत्रिम सोना, कृत्रिम सोना कॉपर और एल्यूमिनियम को मिलाकर बनाते हैं और जिसमें कॉपर 90% है, एल्यूमिनियम 10% है। इसका यूज़ किस में करते हैं, कृत्रिम सोने का यूज़ या तो आभूषण बनेंगे या फिर मूर्तियाँ बनाएंगे। फिर है मुद्रा धातु, इसमें कॉपर, टिन और ये होता है फास्फोरस, तो इसमें जो है कॉपर 95% होगा, टिन 4% होगा और पी 1% होगा। मुद्रा बनाने में इसका यूज़ करते हैं। गन मेटल, ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं, इसमें कॉपर 88% होता है, टिन 10% होता है, जिंक 2% होता है। इसका यूज़ किस में करेंगे, गन मेटल है तो बंदूक बनेगी, गन बनेगी, मशीन के पुर्जे बनेंगे। फिर है बेल मेटल, बेल मेटल यानी कि घंटा बनाने वाली धातु, जैसे मंदिरों में आपने घंटे देखे होंगे, बेल्स देखी होंगी, वो बनती है। इसमें कॉपर और टिन होता है, 80 और 20 का अनुपात होता है। घंटा घंटी बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। फिर है कॉन्स्टेंटल, ये जो है इसमें कॉपर और निकल मिलाकर बनते हैं। कॉपर 60%, निकल 40% तार के रूप में यूज़ होता है। मुंज मेटल, इसका यूज़ सिक्का बनाने में करते हैं। कॉपर 60%, जिंक 40% होता है इसमें। सिक्का बनाने में यूज़ करते हैं, नाव बनाने में ये उपयोगी होता है। रोज़ मेटल, ये घड़ी आदि बनती है रोज़ मेटल की, ठीक है। तो इसमें Bi 50% होता है, लेड होता है 28%, टिन भी होता है 22%। स्वचालित फ्यूज़ बनाने में इसका यूज़ करते हैं। टाइप मेटल, इसका प्रयोग छापने वाले खानों के निर्माण में करते हैं, जो खाने जिनसे छपाई करते हैं उनका यूज़ करते हैं उसमें। तो इसमें लेड है और टिन भी है इसमें। इसमें 82% लेड होता है और इसके अलावा एस भी होता है 15%, एसएन होता है 3%। इसके बाद है वुड मेटल, वुड मेटल का यूज़ करते हैं डाइफ्रेम बनाने में। इसमें पीबी होता है 33%, बीआई होता है 33.5%। इसके बाद इसमें जो एसएन होता है 19% और इसमें कैडमियम भी होता है 14.5%। जर्मन सिल्वर का यूज़ किस में करते हैं, बर्तन और मूर्तियाँ बनाते हैं जर्मन सिल्वर से। इसमें कॉपर 50% होगा, 50 से 61.6% होगा। जेडन होगा 90 से 17.2% और एनआई यानी निकल होगा 30 से 21.1%। तो ये ऊपर नीचे अनुपात होता रहता है। डच मेटल, ये कॉपर और जिंक से मिलकर बनेगा, 80-20 का रेशियो रहेगा। मशीन के पुर्जे बनाने में जस्ता आदि आभूषण इससे बनते हैं। फिर है मैग्नीशियम, इसमें एल्यूमिनियम होगा, एल्यूमिनियम 95% होगा, बाकी Mg होता है 5%। वायुयान और जहाज बनते हैं इससे। ड्यूरेलुमिन, इसमें Al होता है 95%, Mg 1% और Cu यानी कि कॉपर 4%। वायुयान, प्रेशर कुकर, ये सब इससे बनते हैं। फिर है एल्यूमिनियम ब्रांच, जिसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। ये बर्तन, मुद्राएं, आभूषण, पेंड आदि बनते हैं। एल्यूमिनियम 10%, मोस्टली इसमें कॉपर ही होता है 90%। फॉस्फर ब्रांच ये बनता है, ये इससे वायुयान के संचार यंत्र बनते हैं, जिसमें वायुयान का संचार कम्युनिकेशन जो इंस्ट्रूमेंट है वो इससे बनते हैं। इसमें क्या है 85% तो कॉपर होगा, बाकी क्या इसमें एसएन होता है 12% और बाकी का पी होता है इसमें 2%। तो ये जो हमने देखे कुछ मिश्र धातुएं, संगठन, उपयोग, ज़्यादातर पीतल, कांसा ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में। गन मेटल पूछा जा चुका है, ठीक है, तो ये जरूर याद कर लें। गन मेटल के बारे में कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ और हैं जिनको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।